तो अगले महीने 5 अगस्त 2025 से मतदाता सूची का एक महत्वपूर्ण पुनरीक्षण मतलब रिवीजन शुरू हो रहा है। जी हाँ। और जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से लिस्ट में अपना नाम रखने के लिए कुछ खास दस्तावेज लगेंगे। ये सिर्फ कोई रूटीन अपडेट जैसा नहीं लग रहा, इसमें कुछ पेचीदगियां हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो मुख्य मुद्दा यह है कि कुछ खास तरह के पुराने दस्तावेज ही मान्य होंगे। हाँ। और आजकल इस्तेमाल होने वाले कई आम पहचान पत्र जैसे आधार या पैन कार्ड वो शायद इस काम के लिए काफी नहीं होंगे। सही कह रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन से कागजात चलेंगे और क्यों कुछ इतने जरूरी पहचान पत्र बाहर रखे गए। बिल्कुल, यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि प्रक्रिया बहुत स्पष्ट रूप से कुछ दस्तावेजों को स्वीकार कर रही है और कुछ को नहीं। मकसद शायद ये सुनिश्चित करना है कि सूची में केवल वही लोग रहें जो पात्रता की शर्तों को आप कह सकती हैं सख्ती से पूरा करते हों। अच्छा। और इसके लिए शायद वे किसी खास तरह के प्रमाण पर जोर दे रहे हैं। तो कौन से हैं ये वैध प्रमाण पत्र? जो वैध प्रमाण पत्र माने जा रहे हैं उनमें शामिल है सरकारी कर्मचारियों के लिए पीपीओ मतलब पेंशन पेमेंट ऑर्डर। अच्छा, पीपीओ या कोई और पेंशन दस्तावेज। इसके अलावा बैंक, डाकघर, एलआईसी या फिर केंद्र या राज्य सरकार का, पंचायत या नगर निगम का जारी किया कोई भी दस्तावेज। कोई भी? हाँ, पर शर्त ये है कि वो 1 जुलाई 1987 से पहले का हो। ओह, 1987 से पहले का। जी। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, कोई शैक्षिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और पट्टा। पट्टा यानी जमीन वाला कागज? हाँ, जो जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज होता है। लेकिन ध्यान रहे, जमाबंदी नहीं। जमाबंदी क्यों नहीं? वो भी तो जमीन का रिकॉर्ड है। हाँ, रिकॉर्ड है, लेकिन शायद वो मालिकाना हक का उतना पुख्ता सबूत नहीं माना जा रहा है। इस संदर्भ में पट्टा ज्यादा मजबूत माना जाता है। समझ गया। लेकिन ये 1987 वाली बात, ये वाकई गौर करने वाली है। इतने पुराने कागजात संभाल कर रखना या ढूंढना सबके लिए आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है कई लोगों के लिए। अच्छा, और कौन से दस्तावेज हैं जो बिल्कुल नहीं चलेंगे, मतलब एकदम बाहर हैं? जो दस्तावेज इस प्रक्रिया के लिए मान्य नहीं होंगे उनमें है राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। आधार और पैन भी नहीं? जी नहीं। और सामान्य पेंशन कार्ड भी नहीं, जो पीपीओ से अलग होता है। अरे, आधार पैन का बाहर होना तो मतलब बहुत चौंकाने वाला है। आजकल तो हर जगह यही चलते हैं। हाँ बिल्कुल। और शायद इसका मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ पहचान साबित करना काफी नहीं है। फिर क्या साबित करना है? शायद निवास या नागरिकता का एक लंबा स्थापित रिकॉर्ड दिखाना ज्यादा जरूरी माना जा रहा है। पुराने दस्तावेज शायद इसी तरफ इशारा करते हैं। यहाँ मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक सिर्फ दस्तावेज ही नहीं, जन्म तिथि के आधार पर भी नियम अलग अलग हैं। ऐसा क्यों है भला? हाँ, जन्म तिथि के हिसाब से नियम काफी अलग हैं और यहीं पर यह प्रक्रिया थोड़ी और कह सकते हैं जटिल हो जाती है। बताइए जरा। एक है जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। हाँ, उन्हें ऊपर बताई गई लिस्ट में से कोई भी एक मान्य दस्तावेज देना होगा, बस एक। ठीक है। या अगर उनका नाम 2002 की मतदाता सूची में था, हाँ, तो वो सूची का प्रमाण भी काफी माना जाएगा। अच्छा, 2002 वाली लिस्ट भी चलेगी? जी, उनके लिए। अब जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उनके लिए नियम थोड़े अलग हैं। उन्हें अपना एक मान्य दस्तावेज देना होगा और साथ में माता या पिता में से किसी एक का मान्य दस्तावेज भी। अपना और माता या पिता में से एक का? हाँ, हालांकि इसमें एक राहत है। अगर माता या पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में है तो फिर उन्हें सिर्फ अपना दस्तावेज ही देना होगा, पेरेंट का नहीं। अच्छा, ये थोड़ी राहत की बात है। जी। और आखिर में जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, मतलब जो सबसे युवा मतदाता हैं या होंगे, हाँ, जो अभी हाल में वोटर बने हैं। बिल्कुल, उन्हें अपना दस्तावेज तो देना ही होगा, साथ में माता और पिता दोनों के दस्तावेज जमा करने होंगे। दोनों के? माता और पिता दोनों के? जी हाँ, दोनों के, कोई एक नहीं, दोनों। बाप रे, ये तो काफी सख्त नियम लग रहे हैं, खासकर नौजवानों के लिए। हाँ, ये तो है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये नियम उम्र के आधार पर निवास या शायद वंश के जरिए संबंध स्थापित करने पर जोर देते दिख रहे हैं। वंशानुगत संबंध जैसा कुछ। हाँ,
खासकर युवा पीढ़ी के लिए, जिनके पास शायद उतने पुराने दस्तावेज ना हो, उनके लिए माता पिता के दस्तावेजों पर निर्भरता बढ़ जाती है। तो कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ, क्या असर पड़ सकता है इसका आम लोगों पर? क्योंकि स्रोत में एक सीधी चेतावनी भी दी गई है ना? बिल्कुल, चेतावनी साफ है। अगर मांगे गए दस्तावेज समय पर जमा नहीं किए जाते हैं तो नाम मतदाता सूची से स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा। स्थायी रूप से मतलब परमानेंटली? जी, जैसा स्रोत में लिखा है, स्थायी रूप से। कोई दूसरा मौका शायद न मिले। ओह। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि ये प्रक्रिया कितनी व्यवहारिक है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास पुराने रिकॉर्ड नहीं है, या मान लीजिए जिनके माता पिता के दस्तावेज आसानी से उपलब्ध नहीं है। ये तो सोचने वाली बात है। तो क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ योग्य मतदाता जो वाकई में वोट डालने के हकदार हैं, वो सिर्फ सही कागजात ना होने की वजह से लिस्ट से बाहर हो सकते हैं? देखिए, ये एक संभावित चिंता जरूर है। प्रक्रिया दस्तावेजीकरण के बहुत विशिष्ट रूपों पर, मतलब स्पेसिफिक फॉर्म्स पर निर्भर करती है। खासकर युवा मतदाताओं के लिए ये पुराने रिकॉर्ड या परिवार की सूची में मौजूदगी से जुड़ाव पर जोर देती दिख रही है, जो आज के डिजिटल युग में थोड़ा अलग सा लगता है। हाँ, जहाँ सब कुछ ऑनलाइन और तुरंत हो जाता है, वहाँ इतने पुराने या माता पिता के कागजात मांगना थोड़ा अटपटा है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं अपने श्रोताओं के लिए। इन खास दस्तावेजी शर्तों को देखते हुए क्या इस पूरी कवायद का मकसद सिर्फ सूची को अपडेट करना है, या इसके पीछे कोई और गहरा लक्ष्य या कोई संभावित असर भी हो सकता है जिसे हमें आपको सबको समझने की जरूरत है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सोचने के